मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा आलमी शोहरत का हामिल है। ये वो मशरूब है जो हर मौसम में बच्चों और बड़ों सबका पसंदीदा है और पाकिस्तान का वाहिद प्रोडक्ट है जो न सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है बल्कि एक सदी से भी ज्यादा तवील अरसे पर मुहीत मुनफरिद तारीख भी रखता है। रूह अफ़ज़ा की दिलचस्प तारीख से अवामुन्नास को आगाह करने के लिए हमदर्द मतब आरामबाग कराची में मुनफरिद तारीखी गैलरी कायम की गई है। 1948 में हमदर्द मतब आरामबाग से शहीद हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द पाकिस्तान के सफर का आगाज किया था और इसी मकाम पर 17 अक्टूबर 1998 को जामे शहादत नोश किया। इसी अहमियत के पेश नजर इस जगह का इंतखाब रूह अफ़ज़ा गैलरी के लिए किया गया है। रूह अफ़ज़ा तारीखी गैलरी में 4 शोकेस पैनल्स लगाए गए हैं जिनमें रूह अफ़ज़ा और हमदर्द मतब से जुड़ी मुख्तलिफ मालूमात और हक़ाइक़ निहायत खूबसूरती और नफासत से पेश किए गए हैं। साथ ही रूह अफ़ज़ा के गुज़िश्ता 75 सालों के दौरान अखबारात और रसाइल में छपने वाले इश्तिहारात की नुमाइश भी की गई है। रूह अफ़ज़ा के पहले लेबल के आर्टिस्ट, पहले प्रोडक्शन मैनेजर और इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप ऑफिशियल स्पॉन्सर के इवेंट की यादगार तस्वीर भी गैलरी का हिस्सा हैं। हाल ही में इस गैलरी की खुसूसी तकरीब रूनुमाई मुनक़िद हुई जिसमें मेहमान खुसूसी मोहतरमा सादिया राशिद और 7 दहाइयों से हमदर्द पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ अमल जनाब हकीम मोहम्मद हमीद साहब ने गैलरी की रोनुमाई की। आए आपको रूह अफ़ज़ा की तारीख से मुतारिफ करवाते हैं। रूह अफ़ज़ा मरकजी शोकेस। मरकजी शोकेस की शुरुआत में बानी हमदर्द पाकिस्तान और मुल्क के नामवर माहिर तालीम, मुदब्बिर, समाजी रहनुमा और हाज़िक़ तबीब शहीद हकीम मोहम्मद सईद की यादगार तस्वीर लगाई गई है जो गवर्नर हाउस में 1993 में ली गई थी जिस वक्त आप गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज थे। उसके साथ अवामुन्नास की तवज्जो के लिए LED टीवी भी लगाया गया है जिस पर रूह अफ़ज़ा के नए और पुराने इश्तिहारात मुसलसल चलते हैं। खास बात यह है कि इस पैनल में रूह अफ़ज़ा की एक लाइफ साइज बोतल भी लगाई गई है। रूह अफ़ज़ा का सुनहरा कैप भी नुमाइश में खुसूसी तौर पर लगाया गया है क्योंकि वो अपने आप में एक इनफरादियत रखता है और रूह अफ़ज़ा की पहचान है। इसके साथ फलों और फूलों से लबरेज रंगारंग दीदा जेब लेबल भी मौजूद है जिसे बानी हमदर्द हकीम अब्दुल मजीद मरहूम के रफीक और नामवर आर्टिस्ट नूर अहमद ने 1910 में डिजाइन किया था। रूह अफ़ज़ा के लेबल की तफसीलात भी इस गैलरी का हिस्सा हैं। रूह अफ़ज़ा का फलों भरा लेबल इस बात की अक्कासी करता है कि रूह अफ़ज़ा की तैयारी में इन तमाम फलों का अर्क शामिल है। साथ ही यहाँ एक सुनहरा ताज भी रखा गया है जो इस बात की अक्कासी करता है कि रूह अफ़ज़ा मशरूबात की दुनिया का बादशाह है। इसके साथ ही रूह अफ़ज़ा के नाम की तफसील बयान की गई है। रूह अफ़ज़ा के नाम के हवाले से कई किस्से मशहूर हैं। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि इस मशरूब का नाम रूह अफ़ज़ा मसनवी गुलजार नसीम के एक किरदार रूह अफ़ज़ा के नाम पर है। दूसरा दावा ये है कि 19वीं सदी में हिंदुस्तान में रूह अफ़ज़ा के नाम से जरीदा शाया होता था, उस नाम से अखज़ किया गया। और तीसरा बड़ा दावा ये है कि तुर्क सलातीन की एक शहजादी का नाम रूह अफ़ज़ा था जिसके नाम पर मशरूब का नाम रूह अफ़ज़ा रखा गया। बानी हमदर्द हकीम अब्दुल मजीद कुदरत की अता करदा जड़ी बूटियों, सब्जियों और फाकिहात के अफ़ाल-ओ-ख़ास का सही इल्म रखते थे। उन्होंने रूह अफ़ज़ा के फॉर्मूले में खुशबूदार फलों के अर्कियात और लतीफ नबातात का इस्तेमाल किया। उनकी तफसील भी गैलरी में शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ये बिलाशुबा हमदर्द पाकिस्तान के लिए फख्र का मकाम है कि एक सदी से भी ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद रूह अफ़ज़ा की असल तरकीब में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई है। अलबत्ता इसके तरीक़े तैयारी में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी को हमेशा इख्तियार किया जाता है। रूह अफ़ज़ा के मुख्तलिफ साइज के साथ साथ नए मुतारिफ करदा दूध रूह अफ़ज़ा और कार्बोनेटेड ड्रिंक रूह अफ़ज़ा गो भी यहाँ रखे गए हैं जो अवामुन्नास के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। मरकजी शोकेस में रूह अफ़ज़ा के हवाले से निहायत अहम और मुनफरिद मालूमात भी शामिल की गई हैं, जैसा कि रूह अफ़ज़ा दुनिया का वाहिद मशरूब है जिसने अदब की नई शाख को जन्म दिया जिसे अब तशहीरी अदब कहा जाता है।
साथ में मौजूद तस्वीर में रूह अफ़ज़ा का ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैनुल अक़वामी इश्तिहार, इब्तिदाई अदवार के इश्तिहारात, मतरूक सेलोफिन पैकेजिंग वाला रूह अफ़ज़ा का इश्तिहार, नए मुतारिफ करदा दूध रूह अफ़ज़ा और कार्बोनेटेड ड्रिंक रूह अफ़ज़ा गो के इश्तिहारात, इब्तिदाई दौर और नए जमाने के लेबल का मवाजना और रूह अफ़ज़ा के पहले प्रोडक्शन मैनेजर उस्ताद हसन खान की 100 बरस की उम्र में ली गई एक यादगार तस्वीर भी मौजूद है। रूह अफ़ज़ा के हैरत अंगेज हकाइक। रूह अफ़ज़ा के हैरत अंगेज हकाइक में हमें नजर आता है कि ये शरबत गर्मी के मौसम में ठंडी तासीर देने के लिए बनाया गया था और जो जड़ी बूटियाँ, फल और फूल रिवायती दवासाजी में नजरअंदाज किए जाते हैं, वो रूह अफ़ज़ा में शामिल करके एक नई जिहद मुतारिफ करवाई गई। रूह अफ़ज़ा दुनिया भर में मशहूर है और हर रोज दुनिया भर में इसके 30 लाख से जायद गिलास पिए जाते हैं, यानी हर मिनट में रूह अफ़ज़ा की 70 से जायद बोतलें इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहां रूह अफ़ज़ा तैयार किया जाता है और फिलिंग मशीन हर मिनट में 650 बोतलें तैयार करती है। हर महीने 75 लाख किलो अज्जा रूह अफ़ज़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें फल, फूल, सब्जियां और खाने का रंग शामिल हैं। है ना हैरत अंगेज? रूह अफ़ज़ा की पहल। चलते हैं रूह अफ़ज़ा की पहल की तरफ। पहला ऑफिस आवान लॉज में हमदर्द मतब नज़द आराम बाग बना था। ये ऑफिस सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था और माहाना किराया सिर्फ 12 रुपए था। 28 जून 1948 में आराम बाग ऑफिस का संगे बुनियाद रखा गया और इस ऑफिस का इफ्तिताह सूबा सिंध के उस वक्त के वजीर आला पीर इलाही बख्श ने किया था। पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अल राबिया 17 मई 1953 में कायम किया गया। रूह अफ़ज़ा की पहली बरामद अप्रैल 1958 में कश्तियों के जरिए की गई थी और हमदर्द पाकिस्तान को फख्र है कि रूह अफ़ज़ा पहला मशरक़ी मशरूब है जो आलमी सतह पर 36 ममालिक से जायद में बरामद किया जाता है। यही वजह है कि रूह अफ़ज़ा वो पहला ब्रांड है जो 1999 से मुसलसल 22 सालों से FPCCI एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड अपने नाम कर रहा है। हमदर्द मतब आराम बाग की तारीख। इस पैनल पर हमदर्द मतब की तारीख और कुछ दिलचस्प मालूमात दर्ज हैं। आइए देखते हैं। पूरे पाकिस्तान में 28 मतब हैं, जिनमें से 10 कराची में, 12 लाहौर में, 1 पेशावर, 1 मुल्तान में, 1 सरगोधा में, 1 फैसलाबाद में, 1 हैदराबाद में और 1 रावलपिंडी में वाक़ है। रोजाना हजारों मरीज मुल्क भर में फैले हमदर्द मतब के नेटवर्क से मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची के आराम बाग मतब में सैकड़ों मरीज रोजाना मुआलिजे और मशवरे के लिए आते हैं। आराम बाग मतब में 13 अतिब और तबीबा मुख्तलिफ औकात कार में मौजूद होते हैं, लेकिन हर वक्त कम से कम 1 तबीब और तबीबा मतब में मरीजों के लिए मौजूद रहते हैं। मौजूदा दौर में मतब की खिदमत दिन में 11 घंटे और हफ्ते के 7 दिन आम आवाम को मुयस्सर हैं। इसके साथ साथ कुछ तारीखी तस्वीर भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें हमदर्द की मौजूदा सदर मोहतरमा सादिया राशिद, मैनेजिंग डायरेक्टर फातिमा मुनीर अहमद साहिबा और प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अब्दुल हन्नान मतब हमदर्द की तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताह करते नजर आते हैं। इब्तिदाई दौर में शहीद हकीम मोहम्मद सईद के साथ साथ मशहूर ज़माना अतिब्बा हकीम मोहम्मद यासीन, हकीम गुलाम रब्बानी, हकीम मोहम्मद इकबाल, तबीबा फखर जहां, तबीबा अनवरी बेगम, तबीबा हमीद बेगम, तबीबा जहरा बेगम और तबीबा सुगरा बेगम ने इसी मतब में जज्बा हमदर्दी के तहत तिब्बी खिदमात अंजाम दी। इस तरह रूह अफ़ज़ा पर बनी इस तारीखी गैलरी का टूर मुकम्मल होता है। रूह अफ़ज़ा की तारीखी गैलरी का भरपूर तजुर्बा हासिल करने के लिए हमदर्द मतब आराम बाग तशरीफ लाएं। रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक।